करे तो आई थिंक ये चेंजेस आने के बाद फिर प्रॉफिट लॉस 90 नहीं होना चाहिए, फिर 90 नहीं होना चाहिए, राइट? दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो वो समय बताएगा। प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से सोशल मीडिया ग्रो हुआ है, रेगुलेटर पीछे रह गया है। रेगुलेटर डिडंट केम टू द सोशल मीडिया। जो प्लेटफॉर्म पे जनता चल रही है, जनता का 4G पे चल रही है, 5G पे चल रही है, रेगुलेटर स्टिल ऑन द 1G प्लेटफॉर्म पे। ऑप्शन लॉन्ग किया, आप नौकरी पेशा हो, बिजनेस तो नहीं ले रहे हो, आपको पता है ये जीरो भी हो जाएगा ना, मेरा सैलरी 30 तारीख को आ जाएगा, करेक्ट। और मैं बिजनेस करूं, मुझे पता भैया 30 तारीख को स्कूल फीस भेजना बेटेगा, तो सरप्लस काट यहाँ पे। लॉस शुड नॉट बी टैबू। अपनी सोसाइटी में लॉस बहुत बड़ा टैबू है, वो नहीं होना चाहिए। आदमी फेल हो सकता है, लॉस भी कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूस बेसिस पे आप अलाउ करते हो, एंटरप्राइज को ग्रो करना, उसको लॉस करना, वो प्रॉफिट में आना, एक फ्रेमवर्क देना कि उसको ग्रेसफुल एग्जिट भी मिल जाए लॉस कर लिया तो ये एक पार्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चर हमेशा होना ही चाहिए। सोचो बहुत सारे लोग लोन लेकर के फिर बाजार में पैसा डाल देते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं, राइट? तो ये सब चीज तो अवेयरनेस से हैंडल किया जा सकता है। 100%। ये भी बताता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट जो अनरेगुलेटेड है, ड्रीम 11 जो प्योरली गैम्बलिंग है, वहां पर ऑप्शन मार्केट से ज्यादा यूजर है। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? और ये बहुत अजीब सा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा क्वेश्चन है कि क्या ट्रेडर का या इन्वेस्टर का पीएनएल प्रॉफिट लॉस होना सेबी का जिम्मेदारी? एब्सोल्युटली नहीं। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन इज सेबीज रिस्पांसिबिलिटी, बट प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, राइट? प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। क्या जेन्युइन ट्रेड करके प्रॉफिट या लॉस करना का जिम्मेदारी रेगुलेटर का है कि नहीं? Maintain balance in the ecosystem if there is something going basically unethical, like you said. So unethics, right? I'm saying I profitability. don't know any retail traders at a mass who agree with what is. उनको चाहिए, सिंपल है, यहाँ चाहिए रिटेल ट्रेडर को, वो बोल रहा है मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग चाहिए, तुम क्यों कर्व कर रहे हो? सो आई थिंक एक काम करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल सा एक पोल लेते हैं हम लोग आपस में ही, यस नो में, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्या यस की नो? इसमें एक नहीं, यस नो, इसमें एक पॉइंट है, यस नो। it's also a bubble. So the reason problem. नहीं, I'm saying responsibility is responsibility, right? So it has bloated so much that it has become SEBI's concern. लेकिन नहीं, गलत, एक सेकंड, कोई अगर एथिकली कोई गलत कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, उसको बिल्कुल आप पकड़ो, राइट? बट मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नो क्वेश्चन है। चौधरी साहब, is not their concern. No. Ethics are their concern. हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी उनका कंसर्न है क्या? नो, राजेश जी, यस नो नहीं, उसको जस्टिफाई करना आप वो जस्टिफाई करने का मैं टाइम दूंगा, जिम्मेवारी प्रॉफिट, मैं टाइम दूंगा जस्टिफाई करने मन पे आया हूँ, मैं प्रॉफिट को लॉस करूँ, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, ऑर्डरली फंक्शनिंग जिम्मेवारी है। नो, संतोष जी, नो, राकेश जी, नो। अब मैं डिटेल पे आता हूँ। नो, चलो इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, नो। और मेरा भी नो है। तो हम लोग 8 लोग यहाँ बैठे हैं, 8 लोग का ओपिनियन नो है। अब आप अपना अपना पॉइंट बताओ, जिसको पहले शुरू करना है, सब थोड़ा थोड़ा। बट हम लोग आंसर्स को ना 1-1 मिनट में रखते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे जा पाए। प्राइमरी टू मैंडेट या जो भी है, ये वो ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ, एक बार देखते हैं, ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट है। पर जब उसमें अति हो जाता है ना किसी चीज का, तो अवतार लेना पड़ता है, और अवतार लेना पड़ता है, और कभी कभी रेगुलेटर आउटरीच भी होता है। जुडिशियल आउटरीच चलने का बहुत बात। हाँ, बोलना चाह रहे हो, डू यू थिंक कि सेबी जो भी लॉस कर रहा है उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से सब्सिडाइज करे उस लॉस को? अगर वो नहीं भी करे तो आई थिंक ये चेंजेस आने के बाद फिर प्रॉफिट लॉस 90 नहीं होना चाहिए, फिर 90 नहीं होना चाहिए, राइट? दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो वो समय बताएगा कि 90 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ किया है शुभम सेबी के, तो सेबी के गाइडलाइंस। तो ये तो थर्ड पे आते, पहले एक बार आई थिंक सेकंड पे अगर किसी को ओपिनियन रखना है तो 2 मिनट और है हमारे पास। फ्री मार्केट थियरी क्या बोलता है कि लोगों को बिजनेस करने दो, प्रॉफिट करेगा, लॉस करेगा। लॉस शुड नॉट बी टैबू। अपनी सोसाइटी में लॉस बहुत बड़ा टैबू है, वो नहीं होना चाहिए। आदमी फेल हो सकता है, लॉस भी कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूस बेसिस पे आप अलाउ करते हो, एंटरप्राइज को ग्रो करना, उसको लॉस करना, वो प्रॉफिट में आना, एक फ्रेमवर्क देना कि उसको ग्रेसफुल एग्जिट भी मिल जाए लॉस कर लिया तो ये एक पार्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चर हमेशा होना ही चाहिए। तभी जाके जब आप अमेरिका को देखिए कि आज वहाँ पर क्यों है, तो दे हैव अलाउड मेनी कॉर्पोरेशंस टू फेल। फ्री मार्केट है, अभी ऑफलेट बेल आउट सब हो रहा है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ फ्री मार्केट। पीपल आर गिवन लॉट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम टू डू बिजनेस, मेक लॉसेस, देन ट्राई अदर बिजनेस एंड ऑल दैट। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि सेबी का जो एक्चुअल ड्यूटीज है, अगर आप उसको देखोगे
तो इसमें एक तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, जो अभी फिलहाल प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन में थोड़ा आई थिंक कन्फ्यूजन है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो आप देख रहे हो, टू एजुकेट इन्वेस्टर्स अबाउट सिक्योरिटी मार्केट एंड देयर इंटरमीडिएट्स। तो क्या होता है कि जब लोग आ रहे हैं नए नए लोग, उनका अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम कि वो लॉसेस कर रहे हैं। तो मेरा अगेन एक येस नो क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप इस पर ओपिनियन रखना। और येस नो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप में से किसी ने आज तक रेगुलेटर का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है क्या? रेगुलेटर का, नॉट एक्सचेंज का? नो। ओके, सेबी का एब्सोल्युटली नो। सेबी का? हाँ। ओके, आप नो? मैंने दिया है। नहीं नो? नहीं, नो? सेबी का नो। नो एंड नो? दी है। नहीं आप वो तो सवाल ट्रेन गलत तो सवाल दिया है। नहीं, आपने अटेंड किया Attend है, किया, मतलब किया, आप एज अ अटेंडी गए, नहीं, नहीं, as a वो तो trainer कमर्शियल हो गए। गया, राइट? क्वेश्चन उल्टा था। हाँ। तो हम लोग में 8 लोग में से 8 लोग ने कोई ऐसा प्रोग्राम आज तक अटेंड नहीं किया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पहुंच तो नहीं रहे, विजिबिलिटी नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि सेबी का जो ड्यूटी है, मतलब अब 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो इसमें सेबी का क्या ड्यूटीज होना चाहिए? ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने ये देखा है, और फिर आते हैं, आके सुनेंगे, सब काम होगा, जाके वो लोग वही चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। मुझे आज जो रियलिटी दिख रहा है थोड़ा सा हार्श रियलिटी है, बट आई थिंक जितना इन्फ्लुएंसर के सब लोग पीछे पड़े हैं, आप देखो अगर वो लोग कम से कम कुछ तो सिखा रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब अच्छे हैं, अच्छा, राइट? बहुत सारे स्कैम्स हैं, बिल्कुल आप उनको पकड़िए, करना ही चाहिए, लेकिन आज जो अवेयरनेस इन्फ्लुएंसर्स फैला रहे हैं वो जिम्मेदारी किसी और का था, जिन्होंने नहीं किया, राइट? या इफेक्टिव नहीं था, किया होगा तो इफेक्टिव नहीं था, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर का जो पूरा इकोसिस्टम क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि एक डिमांड था, नीड था, और उसको वो गैप को भरा। आई थिंक मुझे लगता है कि वी शुड बी थैंकफुल टू देम। आपसे मुझे ओपिनियन ये चाहिए कि इस चीज को क्या रेगुलेटर पहले प्रोटेक्ट कर सकता था ये ड्यूटीज के थ्रू? आई थिंक व्हेन द वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2016 में पहले बैंक निफ्टी आया। क्यों बैंक निफ्टी? Because traders love volatility. End of the day, and the weekly option. I mean, I think when we make money, we love. I'll disagree with that. What was the status in 2002? What was the status in 2008, 10? No, so the weekly option when it was launched, कभी I think किसी ने imagine नहीं किया होगा कि we will become 75% of the world's total option traded in the world 50 will become India. Approximately Whatever. 50. There are some recent statistics. Anyways, it is significantly large. So in equities, international conferences or institutional talk में भी लोग पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है इंडिया ऑप्शंस में? राइट। कभी इतना इंटरेस्ट दुनिया में नहीं आया है इंडिया ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक रिस्क भी present So करता it is, but it ऐसा has नहीं है। grown out of Opportunity its भी हो own सकता है, accord. उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, ये पॉइंट है मेरे पास टू डिस्कस। नो बट मेरा क्वेश्चन अगेन वापस हम लोग आई थिंक लेट्स बी टू द पॉइंट कि जो 90% लोग लॉस कर रहे थे उसको कि अवेयरनेस से बचाया जा सकता था, इज वन I think it has पॉसिबिलिटी। been या too आपको क्या fast. लगता है कि रेगुलेटर को, ठीक है समय तो पीछे का समय चला गया, आगे एटलीस्ट क्या करना चाहिए एज अ रेगुलेशन कि ये चीज आगे रिपीट नहीं हो एटलीस्ट? नहीं, लेकिन by रिस्पॉन्सिबिलिटी definition डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम, इट्स अ नेगेटिव सम गेम, क्योंकि वहां पर कुछ चार्जेस है, कुछ ये है वो है, Right. तो हर बंदा तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। Again, there was some I think data it's a कि myth. systematic मतलब- traders में out of whoever's using that 45% are profitable. There was some data posted recently by one of the systematic trading platforms who does a lot of data analysis. 45% of all systematic traders are profitable. Very good. वहाँ shelf life बढ़ रहा है। losses are due to wishful trading. Absolutely. So 100% losses, कुछ पकड़ नहीं करना है। एजुकेशन भी करेंगे। आई थिंक नंबर वुड फ्लक्चुएट स्लाइटली, 11 का नहीं, but, 15 हो जाएगा, मैं बोल ज्यादा रहा नहीं हूँ कि होगा। जो छोटे जितने ट्रेडर्स आ रहे हैं 10,000 20,000 का मार्जिन लेके जो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए लॉटरी टिकट खरीदने आते हैं, उनको तो अवेयरनेस चाहिए ना कि ये मत करो, ये जुआ नहीं है, राइट? गैम्बल मत करो। बट वो अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया? मैं बोल रहा हूँ रेगुलेटर का क्या जिम्मेदारी है? रेगुलेटर की अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे पिक्चर में उन्होंने रेगुलेटर का जो अकाउंटेबिलिटी है ऑन दिस वो लाइन क्या बिफोर वो क्या गलत हो गया, और अगर हम उसको आज सोच सके तो शायद उसको सुधारा जा सके, राइट? प्रॉब्लम क्या है कि जिस ढंग से सोशल मीडिया ग्रो हुआ है, रेगुलेटर पीछे रह गया है। रेगुलेटर डिडंट केम टू द सोशल मीडिया। जो प्लेटफॉर्म पे जनता चल रही है, जनता अगर 4G पे चल रही है, 5G पे चल रही है, रेगुलेटर स्टिल ऑन द 1G प्लेटफॉर्म पे। वो अपनी क्लासेस बेस्ड थ्योरी या जो भी आके I disagree with this. We have got one of the best regulator in the world. I'm telling you, SEBI
एज अ रेगुलेटर, आरबीआई गिने या सेबी गिने, I think we have one of the finest. No, They might be little I don't behind think we the are arguing about the quality they are good or bad or no. That is done. But we are नहीं saying भाई, could they have अगर done आप something देखोगे better or कि no? जो फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह में काफी इंप्रूवमेंट बिल्कुल रेगुलेटर ने किया ऑफ लेट, That is राइट, absolutely बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया उनका सिस्टम। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो फ्रॉड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहां दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। We agree on that, yeah. बट On अगर this- हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग आते हैं छोटा ये capital नंबर से- मैं बता रहा हूँ 11 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, ये नंबर आप भले समझो। सेम रहे, लेकिन जो आज कुछ कुछ लोगों के केसेस होते हैं, जैसे किसी ने बहुत बड़ा लोन ले लिया, यही और सर्कुलर लोन में लेकर लिखा के है कि बाजार में डाल दिया, 1/3 ऑफ Right? द लॉसेस वेयर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी बराबर है। लेकिन आप सोचो बहुत सारे लोग लोन लेकर के फिर बाजार में पैसा डाल देते हैं और बिल्कुल नहीं फिर करना सुसाइड चाहिए। कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना राइट। तो ये सब चीज तो अवेयरनेस से हैंडल किया जा सकता 100% है। 100%। तो जो इस तरह के लोग हैं, मतलब जैसे नशा होता है तो नशा मुक्ति केंद्र होता है, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि I think नशा, एक suggestion क्योंकि जो बिजनेस की तरह देख रहे हैं, तो कोशिश करेंगे वहाँ हम कुछ सेबी को ऐसा करने चाहिए कि 90% जो लॉस हो गया पूरे साल भर, उनको एक दिन का आके सेबी गोवा में ट्रेनिंग देगी करवा दो ना, एंड गोवा देन में। अगेन गो फॉर दैट। करवा तो दिया बिल्कुल आपने, जो लोग, तो बिकॉज आप बोलते हैं कि ट्रेनिंग ले लो। हर आदमी बिजनेस के तरह शायद ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं ले रहा है, कुछ लोग इसको गैम्बल के तरह ले रहे हैं। तो वहां मैं बोल रहा हूँ जो बिजनेस की तरह ले रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। हैमर ऑन द नेल। अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह लोगे तो थिंग्स आर डिफरेंट। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 90% जो लोग हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में तो बिजनेस नहीं ले सकते ना, उसको समझने में 2-3 साल लेकिन लग वहां जाते पर ये प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जैसे आपने एक ऑप्शन लॉन्ग किया, आप नौकरी पेशा हो, बिजनेस तो नहीं ले रहे हो, आपको पता है ये जीरो भी हो जाएगा ना, मेरा सैलरी 30 तारीख को आ जाएगा। करेक्ट। और मैं बिजनेस करूँ, मुझे पता भैया 30 तारीख को स्कूल फीस भेजना बेटे का, तो सरप्लस काट यहाँ पे। सो वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको एज एन ऑल्टरनेटिव टू बंजी जंपिंग लेते हैं। तो साइकोलॉजी का जंपिंग प्रॉब्लम है। स्काई डाइविंग करने, मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप देखोगे जो गैम्बल कर रहा है, अगर आप उसका साइकोलॉजी समझो, $500 में आप स्काई डाइविंग नहीं कर पाओगे, और यहाँ पूरा $500 में आपको पूरा साल मजा आता है। मैं ये भी बताता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट जो अनरेगुलेटेड है, ड्रीम 11 जो प्योरली गैम्बलिंग है, वहां पर ऑप्शन मार्केट से ज्यादा यूजर है।